पटना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने गोलघर तिहारा मस्जिद के पीछे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक महिंद्रा XUV 700 2 हिंडोई कार, 12 मोबाइल फ़ोन, 7,37,660 रुपये नकदी और 5 ताश की 22 गड्डियां बरामद की हैं। गिरफ्तारी जुआरी पटना और सारण जिले के रहने वाले हैं, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं BNS की सब इंक्लूड किया गया। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सके उन सबकी। जो भी रेलेवेंट धाराएं थी BNS की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, कोई सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा। परमिशन कहाँ तक मिली थी? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से R ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई, इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था। लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला स्टेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया इसे। जी, ये गत 2 दिनों में जो समकालीन अभियान जो कि लगातार चल ही रहा है, उसी की कुछ उपलब्धियां हैं जो शेयर करनी थी। जो मध्य क्षेत्र है पटना का, उसमें पिछले 2 दिनों में पहली कार्रवाई जो है बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र में हुई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर गोलघर का तिराहा जो है, वहाँ मस्जिद के पीछे जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब छापामारी हुई हमारे जो टीम्स के द्वारा, विभिन्न टीम उसमें जो गुप्त रूप से गई थी और फिर बाकी पुलिस भी वहाँ पहुंची थी, तो उसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसमें यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। विभिन्न कंपनी का 12 फ़ोन भी जब्त किया गया है। 7,37,000 रुपया भी यहाँ से जो है जब्त किया गया स्पॉट से, और ताश की कुछ गड्डियाँ भी वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब पे जो है BNS और जुआ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में केस किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने दिनों से चला रहे थे? ये काफ़ी समय से ये चलता आ रहा था। हमें जो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई। दोनों का मिक्स था। ऑनलाइन में भी ये लोग कुछ अपना इसका रिकॉर्ड रख रहे थे, जिसके ऊपर जो नंबर आता है उसमें से ले रहे थे। सब जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनको टेक्निकली बैक ट्रैक किया जा रहा है कि और क्या क्या लोग इनमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, पैसा कितना इसमें और अभी तक इसमें मूव हुआ है, उस पैसे के बेसिस पे कुछ अगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वगैरह, तो उस पे भी जो 107 इत्यादि में BNSS के अंदर इस पे अभी कार्रवाई अभी जारी है। आप लोग को सूचना जी, यहाँ पे गैसिंग भी था, बिसाइड्स जुआ भी खेल रहे थे वहीं पे लोकल कैश के बेसिस पे भी। 7 लाख रुपया, 12 मोबाइल और ताश की गड्डी थे। सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन मोस्टली बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के ही हैं। कुछ दानापुर के भी हैं, पाटलिपुत्रा वगैरह के भी हैं। 7 लाख रुपए बरामद हुआ है। क्या ये अदर स्टेट से कुछ उस सबको जांच किया जाएगा। मुख्य कौन जो खिला रहा है? खिलाने वालों में जो ये लोग थे उनको थोड़ा बाद में निकलते हुए पकड़े गए थे। मेडकर कुमार और झुनझुन और राहुल कुमार इत्यादि इसमें मेनली पाए गए हैं। बाकी जांच की जा रही है इसमें पैसा कहाँ पे सबसे ज्यादा मूव कर रहा था, उसको खोजा जा रहा है। हर उम्र के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, अलग अलग उम्र के लोग हैं। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 22 जुलाई 2025 को एक पीड़िता द्वारा SHO के समक्ष ये शिकायत दर्ज की गई थी कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है और साथ ही साथ उनका एक वीडियो क्लिप बनाकर लगातार उनसे ज्वेलरी और पैसे का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO दानापुर थे, साथ ही साथ टेक्निकल टीम भी थी
और 24 घंटे के अंदर ही केस को इसको उद्भेदित कर लिया गया और जो भी इसमें आरोपी थे उनको पुलिस हिरासत में लिया गया तथा कुछ लोगों की इसमें अरेस्टिंग भी हुई है। घटना का विवरण इस तरह था कि महिला को इंस्टा के माध्यम से प्यार का झांसा दिया गया और उसके पश्चात उसका एक होटल में वीडियो बनाया गया था और वीडियो बनाने के पश्चात उस वीडियो को वायरल कर देंगे आरोपी द्वारा ये लगातार धमकी दी जा रही थी और उसके दबाव में आकर महिला के साथ अन्य आरोपियों द्वारा गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया कि अगर आप इनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो आपका इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। आरोपी यहीं तक नहीं रुका, उसके पश्चात फिर लगातार उसके से पैसे की फिरौती मांगने लगा और कि आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और आपको इतने पैसे देने हैं। तो उसमें उनकी माँ की ज्वेलरी और जो सोने का आइटम था वो भी एक्सटॉर्ट कर लिया गया और उसको एक सुनार को बेच दिया गया। अभी इसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, विशेषकर जो गैंगरेप किए थे और साथ ही साथ जो इस सुनार को वो ज्वेलरी बेची गई थी। अरविंद कुमार पांडे सन ऑफ सिद्धेश्वर प्रसाद है, ये वो सुनार है जिसको वो ज्वेलरी औने पौने दामों में बेची गई थी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी जो गैंग रेप किए थे और जो वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे उनको भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है और पीड़िता का माननीय न्यायालय में बयान भी कराया जा रहा है, साथ ही साथ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और इसमें पुलिस काम कर रही है। सर इसमें द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है मेरी एसडीपीओ सचिवालय वन जो है उनके नेतृत्व में इन्होंने छापामारी की जिसके क्रम में 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक पिंटू कुमार की गिरफ्तारी की गई है और 2 जो इसका भाई और पिता उनको भी नामित किया गया है जिन्हें खोजा जा रहा है गिरफ्तारी हेतु। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इसमें केस कर लिया गया है और इनको बैक ट्रैक किया जा रहा है, बैकवर्ड लिंकेजेस इन लोगों के खोजे जा रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय कार्य हुआ है जिसमें काफ़ी अमाउंट जो बरामद हुआ है उसकी सेल और उसका कैसे यहाँ तक पहुँचता था उस पर भी कार्रवाई जा रही है। कहाँ से ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसको भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली है लेकिन अभी क्योंकि वो अनुसंधान अंतर्गत है और उस पर कार्रवाई अभी करनी है इसलिए हम शेयर अभी गैस कितना बरामद कैश करीब 25,000 के आसपास वहाँ से बरामद हुआ है। लोगों को लिंकेजेस मिले भी हैं और जो है टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह पे काम चल भी रहा है। वो लिंकेजेस क्या है बता ये है मेनली बता देते हैं, ये मेनली आता है नेपाल से। उसमें पैकेजिंग भी वहीं की थी, वो हम लोग वेरीफाई किए। उसमें जो बीच के जितने भी एक्टर्स हैं उन लोगों को हम लोग खोज रहे हैं कौन कौन है। ये लोग पुराना भी इन लोगों पे केस है, इनफैक्ट ये जो है इनको जानकारी भी थी कि ये लोग ऐसा करते हैं पर बीच में शायद कुछ समय छोड़ा फिर पूरा वापस से इन लोगों ने टेकअप कर लिया था। तो अभी तस्कर ये होलसेल वाले लोग हैं, ये आगे फिर फर्दर लोगों को नेपाल से आने में बिहार वहाँ से आने को ये सारी जो है पूरा लिंकेज और कैसे कैसे इन लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया है इस पूरे पे जो है वर्कआउट किया जा रहा है।